अगर आपका कोई हमेशा मजाक बनाए, अगर हमेशा आपको टारगेट करे, आपको नीचा दिखाए, तो ऐसे में आप क्या करें? आप उनसे ज़्यादा दूरी भी नहीं बना सकते हैं, आपको उन्हें हर दिन फेस करना होता है। कुछ ऐसी कंडीशन, ऐसी ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आप उन्हें ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाते हैं, और ऐसे में आपका सेल्फ़ इस्टीम जो है ना, वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, कहीं ना कहीं आप दुखी होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या करें? हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब आप खुद अपने ऊपर हंसते हैं, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने लगते हैं, तो ऐसे में ना आपको बुरा लगना भी कम हो जाता है। आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा मैटर ही नहीं करती हैं। इससे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम नहीं होगी। हाँ, वो लोग जो आपको बुरा फ़ील कराने के लिए कुछ बोलते हैं ना, या फिर कुछ ऐसा करते हैं, वो पीछे ज़रूर हट जाते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट तो यही था कि आपको बुरा लगे। लेकिन जब आप खुद हंसते हैं ना, जब आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, आपको उन्हें प्रेशर में डालना है। चीज़ें तब होंगी ना जब आप दूसरों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तभी आप रिलैक्स्ड रहेंगे, तभी टेंशन उनको होगी, आपको नहीं होगी। ट्राई करिए कि आप अपनी तरफ से हो सके तो कम से कम रिएक्शन दें, ना अच्छा ना बुरा, कोई रिएक्शन ना दे। हम हर जगह हर चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को ले सकते हैं। जिन चीज़ों को ले सकते हैं उसे तो लीजिए। इतना किसी को पढ़ने की कोशिश क्यों करना? हम जितना चिढ़ते हैं ना, लोग उतना ही चिढ़ाते हैं। अपना कॉन्फिडेंस ना कभी भी किसी के आगे लो मत होने दीजिए। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, इसका आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो बस वही सही है, या वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद पर यकीन रखिए। अगर आपका खुद पर यकीन मज़बूत होगा ना, तो आप उसे बहुत कम शब्दों में ही बहुत अच्छा जवाब दे देंगे। आपके जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज उसको आईना दिखा देगा। बट ये सारी चीज़ें ना तब होंगी जब आपका खुद पर यकीन मज़बूत होगा, जब आप ऑनेस्ट होंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। और अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, या फिर इन सारी चीज़ों की कमी है, तो इस चीज़ को डेवलप करें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप ना कभी भी इतना कमज़ोर मत बनाइए कि आप बार बार दूसरों की वजह से हर्ट होते रहें। आपको किसी से लड़ना नहीं है, बस आपको अपने नेचर को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है कि आप गलत को गलत और सही को सही बोल सकें। गलत चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन ना दें, उस चीज़ का पार्ट ना बने, बल्कि जो गलत है ना, उस चीज़ से खुद को अलग कर लें। क्या पता आपने भी कभी किसी को हर्ट किया हो, क्या पता आपने पहले कुछ गलत किया हो, किसी को अनजाने में ही आपने तकलीफ़ पहुंचाई हो। आपको अपना नेचर भी ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया होता है ना, तो वो इंसान मौके की तलाश में रहता है, और जब भी जहाँ भी उसे मौका मिलता है, वो उसका डबल आपके साथ करने की कोशिश करता है। हमें दूसरों का मजाक बनाना अच्छा लगता है। जब तक दूसरों की बुराई होती है ना, हम बड़े मज़े लेकर सुनते हैं, और वहीं जब हमारे मजाक बनता है, या फिर हमारी बुराई शुरू होती है, या फिर हम अपने खिलाफ़ कुछ सुनते हैं, तो हम चिढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट हैं जहाँ पर आपने कुछ भी नहीं बोला है, बस आपने सुना है या आपने बस हंसा है, ऐसे में भी आप उस चीज़ के पार्ट माने जाते हैं। ऐसे में भी आपको ये समझना है कि ये चीज़ कभी भी आपके साथ भी हो सकती है। तो ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा मत बनिए, ऐसे फ्रेंड सर्कल से बाहर निकलिए। अगर आप ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट बने रहेंगे ना, तो आगे चल कर के प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आप अपना फोकस दूसरी जगह बनाइए, और दूसरे लोगों के लिए भी मन में सिंपैथी रखिए। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अगर आप उनका पार्ट बनकर रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे कहना होगा, बिना किसी को पॉइंट किए हुए, इनडायरेक्ट वे में आपको ये चीज़ बोलनी होगी कि इस इन्वायरमेंट को ठीक रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम दूसरों की बुराई करना या फिर मजाक बनाने के लिए तैयार हैं, तो हमें खुद का मजाक या खुद की बुराई होने पर नहीं चिढ़ना है, खुद को भी इस चीज़ के लिए तैयार रखना है। इस टाइप के लोग ना हर जगह मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाइए। ऐसे लोग जो कि गॉसिप्स करते हैं, जो कि दूसरों का मजाक बनाते हैं, जो कि दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे जेलसी रखते हैं,
ऐसे में ना आपको उनके बीच रह कर के खुद को बचाना है, उनके बीच रह कर के भी थोड़ा सा स्पेस बना कर रखना है, अपने काम में फोकस्ड रहना है, इस चीज़ को अपनी हैबिट में डालनी है, उनको लाइटली लेना है, उनकी चीज़ों में कम घुसना है। ऐसे लोगों से भागने की कोशिश मत करिए, बल्कि उन्हें फेस करिए, उन्हें डील करना सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।